ओ गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो एंड हैप्पी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस आप सबको। और मुझे भी विश करिए कमेंट सेक्शन में। आज है क्रिसमस डे 25 दिसंबर 2023। तो मैंने सोचा कि क्रिसमस स्पेशल रीडिंग की जाए। और इस क्रिसमस स्पेशल रीडिंग में हम देखेंगे कि ये क्रिसमस जो है ये कौन सी। देखो, क्रिसमस हमेशा ही बहुत सारी खुशी लाता है, बहुत सारे सरप्राइजेस लाता है, बहुत सारे गिफ्ट्स लाता है। तो आपके रिलेशनशिप में क्रिसमस क्या कुछ ला रहा है? व्हाट गुड थिंग्स आर कमिंग इन योर लव लाइफ, नॉट इन योर लाइफ। हम इस रीडिंग में लव लाइफ की बात करने वाले हैं। आपके रिश्ते में क्या अच्छा होने वाला है इस क्रिसमस में, आपको क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं सैंटा, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं, व्हाट सरप्राइजेस आर यू गोइंग टू रिडीम, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है कि ये एक जनरल टाइप कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके और यहाँ पे पिक अ ग्रुप रीडिंग करनी है या पिक अ पाइल रीडिंग करनी है आपको। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस छोटे छोटे से क्यूट से दिख रहे होंगे। मैं आपको नज़दीक से भी दिखा दूँगी ताकि आप अच्छे से सिलेक्ट कर पाए। और शुरू करते हैं हम रीडिंग को। मैं आपको फाइल्स दिखा देती हूँ। ये छोटे छोटे क्यूट से गिफ्ट बॉक्सेस हैं। ये नंबर 1 है गोल्डन कलर का और ये नंबर 2 है ब्लू कलर का। जो भी आपको लगता है ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींच रहा है कि हाँ ये मेरी रीडिंग हो सकती है, इसमें मुझे मैसेजेस मिल सकते हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। और आपको लगता है कि हाँ मुझे ये वाला, मैं इस तरफ गाइड हो रहा हूँ या मैं इस तरफ गाइड हो रहा हूँ, जिस भी तरफ आप गाइड हो रहे हो चूज़ करो। और डेफिनेटली उसमें कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे कि ये क्रिसमस क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके और अगर इनकेस ऐसा होता है कि नहीं यार, पूरी रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीज़ मुझसे रेजोनेट नहीं हो रही है मेरी सिचुएशन से, तो कोई बात नहीं, दूसरे ग्रुप की रीडिंग में भी आपके लिए होगी। मे बी आपका इंट्यूशन आपने अच्छे से फॉलो नहीं किया होगा, तो दूसरे ग्रुप की भी रीडिंग देख लो, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप देख लो फिर से, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, और देखते हैं कि आपके लव लाइफ में ये क्रिसमस क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये गोल्डन गिफ्ट चुना था, देखते हैं कि आपके लव लाइफ में कौन सा गिफ्ट आने वाला है। क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस क्रिसमस। चलिए लेट्स सी डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और देखते हैं कि ये क्रिसमस क्या गुड न्यूज़ ला रहा है आपके रिश्ते में, कौन सी ब्लेसिंग्स ला रहा है, आपकी कौन सी विशेस पूरी होने वाली है, क्या अच्छा होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। अब डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और हमें बताइए कि ये क्रिसमस ग्रुप नंबर 1 वालों के लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ओके चलो देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है ग्रुप नंबर वालों के लिए ये क्रिसमस। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए। सबसे पहला कार्ड है मिरर सेल्फ, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे एक्सपेक्ट अ मिरेकल, वाओ। फिर है यहाँ पे आंसर्स अराइविंग, फिर है यहाँ पे हेल्दी सेक्सुअलिटी, फिर है यहाँ पे हिडन, और यहाँ पे लास्ट जो कार्ड है वो है ट्रैवलिंग एंड डेटिंग। ओके चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। दूसरे डेक से देख लेते हैं कि क्या आ रहा है इन योर लव लाइफ ऑन दिस क्रिसमस। क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आपको सैंटा की तरफ से, कौन से गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। ओके लेट्स फर्स्ट शफल। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए। ओम साई राम प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और हमें बताइए मिरर सेल्फ की एनर्जी क्यों है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए। मिरर सेल्फ क्यों है, रिजेक्शन, एक्सपेक्ट अ मिरेकल क्यों है, शॉकिंग, ओके, आंसर्स अराइविंग ये क्यों आया है यहाँ पे, बिटरनेस, हेल्दी सेक्सुअलिटी क्यों है, यहाँ पे एक्सटेसी है,
हिडन क्यों है, मेमोरीज और ट्रैवलिंग एंड डेटिंग क्यों है, बाउंड्रीज। ओके, वाओ। चलो कार्ड्स को हम टैरो कार्ड से क्लैरिफाई करते हैं। रिजेक्शन की एनर्जी क्यों है, वाई इज रिजेक्शन हियर, क्यों है रिजेक्शन यहाँ पे। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, शॉकिंग क्यों है, वाई इज शॉकिंग हियर, एंजल्स डिवाइन प्लीज गाइड करे, साई राम प्लीज गाइड करे, शॉकिंग क्यों है, वाओ, एस ऑफ कप्स। बिटरनेस क्यों है यहाँ पे, वाई इज बिटरनेस यहाँ पे, पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक्सटेसी क्यों है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, बहुत क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं गाइज, आई कांट इवन एक्सप्रेस। मेमोरीज, नाइट ऑफ कप्स एंड बाउंड्रीज यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, 4 ऑफ कप्स। ओके, वाओ गाइज, आपको कुछ मिले ना मिले इस क्रिसमस में आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलने वाली है, और बहुत ये क्लैरिटी ऐसी होगी ना जो आपको खुश कर देगी, क्योंकि आपके पर्सन और आपके बीच जो कुछ भी चल रहा है या चल रहा था, मुझे लगता है कि उसमें ना बहुत सी चीज़ें ऐसी रह गई है जो अनकही है, अनएक्सप्रेस्ड है, या तो उन्होंने कुछ चीज़ें आप तक एक्सप्रेस अच्छे से नहीं की, या तो कुछ चीज़ें आधी अधूरी काफ़ी चीज़ें रह गई हैं यहाँ पे जो एक्सप्रेस होने वाली है। ओके, सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 1 कि कहीं ना आपके पर्सन ना काफ़ी टाइम से इस रिश्ते को अवॉइड कर रहे थे। ठीक है, आपके साथ जो उनका रिश्ता है उसको वो अवॉइड कर रहे थे, उससे भाग रहे थे। उसके पीछे की वजह आप नहीं थे, उसके पीछे की वजह ये पर्सन खुद थे, क्योंकि जब इंसान के अंदर डर हो किसी पुराने रिश्ते के वजह से या किसी पुराने एक्सपीरियंस के वजह से, जब हमारे अंदर डर बैठ जाते हैं ना किसी चीज़ को लेकर, हो सकता है कोई हमें पास्ट में छोड़कर चला गया हो सकता है किसी ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया हो पास्ट में, हो सकता है कोई कुछ ऐसी चीज़ें कोई हमारे साथ करके अनइंटेंशनली इंटेंशनली चला जाता है, जिसको हम हमारे दिमाग में फिट कर लेते हैं, या हमारे दिल में वो चीज़ें डर बन के बैठ जाती है दिल और दिमाग में। हमें लगता है कि नेक्स्ट जो भी इंसान आएगा वो भी ऐसा ही कुछ करेगा, वो भी मुझे दुख देगा, वो भी मुझे मेरे साथ कुछ गलत करेगा। तो आपके पर्सन के अंदर कुछ डर थे, अबैंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं, चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमा हो सकता है, कुछ अनहील्ड इमोशंस थे इस पर्सन के, जिसका असर हुआ है सीधा सीधा आपके रिश्ते पे, आप दोनों के रिश्ते पे। उन्होंने कभी भी आपको फेयर चांस नहीं दिया, आपके साथ वो कभी भी वैसे नहीं रहे जैसा उन्हें रहना चाहिए था, जो उन्हें आपके लिए करना चाहिए था। ठीक है, दे नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। ठीक है, और उसके वजह से क्या हुआ है ना कि वो कभी भी इस रिश्ते में आपको कुछ भी नहीं दे पाए। ठीक है, या इस रिश्ते पे ठीक से काम नहीं कर पाए। और अभी क्या हो रहा है ना कि अभी क्या होने वाला है, या मे बी हो रहा है, आई डोंट नो, कि इस पर्सन को दिख गया है आईना। जब इंसान को दिख जाता है ना, हम अब जब आईना देखते हैं हमें दिख जाता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, क्लैरिटी आ जाती है हमें कि हम कैसे दिख रहे हैं। आपके पर्सन को इतने टाइम तक ना वो क्लैरिटी ही नहीं थी कि वो क्या कर रहे थे, जिसकी वजह से ये रिश्ता टिक नहीं रहा था, या ठीक नहीं हो रहा था, या फिर आगे नहीं बढ़ रहा था। सो ये जो क्रिसमस है ये डेफिनेटली आपके लव लाइफ में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग ला रहा है कि आपके इंसान जो है, आपके जो पार्टनर है ना, स्पेसिफिक आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, काफ़ी क्लैरिटी उनके अंदर आने वाली है अपने आप को लेकर, अपनी गलतियों को लेकर, अपनी आदतों को लेकर, अपने सारी चीज़ों को लेकर, और उनकी क्या आदतें, उनकी क्या चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही है वो उनको समझ में आ जाने वाली है। ठीक है, फाइनली। सो वो अब आपके साथ जब काम करेंगे इस रिश्ते पे, बहुत क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ करेंगे कि पास्ट में मुझसे ये गलती हुई, अब मुझे वो दोहरानी नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, आपको कुछ ऐसा ऑफ़र करने वाले हैं ये पर्सन, आपके सामने एक ऐसा ऑफ़र रखने वाले हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपने मे बी अपने दिलो दिमाग से उनको निकाल दिया हो, आपको लगने लगा कि ये इंसान अब मुझे कभी प्यार नहीं करेगा, ये इंसान कभी मेरे पास लौट कर नहीं आएगा, इसकी और मेरी कहानी ख़त्म है।
यू नो कुछ अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती हैं ना उसको ही मिरेकल बोलते हैं, जो हमने सोची ही ना हो कि ऐसा भी हो सकता है, उसी को मिरेकल कहते हैं। और ऐसा ही मिरेकल आपके लव लाइफ में आने वाले समय में होने वाला है। तो ये क्रिसमस आपके पास एक ऐसा ऑफ़र लाएगा आपके पर्सन के थ्रू जो आपके लिए बहुत शॉकिंग, बहुत ही मिरेक्युलस होगा। ठीक है, आपको लगेगा कि सच में ये इंसान मेरे सामने ये ऑफ़र रख रहा है। यू नो आफ्टर ऑल दिस, इतना मैं परेशान रही, इतना मैं तड़पा, इतनी मैं दर्द में रही, उसके बाद इस इंसान की ये ऑफ़र आ रही है मेरे सामने। मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर इस पर्सन ने पास्ट में आपको कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जो आपको बहुत कड़वी लगी, जिससे आप बहुत हर्ट हुए, आपको हर्टफुल फील हुआ बहुत ज़्यादा, उनके शब्द आपको चुभ गए, बहुत कड़वी, गुस्से में रिसेंटफुल बातें उन्होंने बोली आपको, तो आप अगर वो चीज़ दिमाग में काफ़ी टाइम से लेकर बैठे थे कि इस इंसान ने मेरे साथ ये क्यों किया, या ऐसा उसने मुझे क्यों बोला, इतनी बुरी बुरी चीज़ें मैं डिज़र्व भी नहीं करती थी या करता था, फिर भी इस इंसान ने ऐसी बातें मुझसे क्यों कही। अगर ऐसी चीज़ें आपके अंदर चल रही थी काफ़ी टाइम से कि क्यों, वाई, क्यों, आपके क्यों के हर सवाल के जवाब अब आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके उन सवालों के जवाब खुद देंगे और आपके ऊपर जो बोझ था काफ़ी टाइम से क्यों वाला, वो हट जाएगा। आपको समझ आ जाएगा। 2-3 रीजंस होंगे। एक तो इस पर्सन ने इमेच्योरिटी में वो बातें आपसे कह दी, वो मीन नहीं कर रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे थे। दूसरा, वो खुद भी किसी चीज़ को लेकर हर्ट थे और उन्होंने वो चीज़ें आपको बोल दी। या फिर ठीक है, वो आप पे बहुत गुस्सा थे, उन्होंने आपको कुछ चीज़ें बोल दी, लेकिन वो चाहते कि आप उनको माफ़ कर दो। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके तरफ इतना स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन फील करने वाली है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लिटरली आपको आपके लव लाइफ में ना अब ऐसा टर्न आने वाला है ना कि आप खुद भी उस पर भरोसा नहीं कर पाओगे कि यार हमने इतना कुछ सहा, या मैंने इतनी चीज़ों के थ्रू गो थ्रू किया, और अभी जो हो रही है चीज़ें कि ये पर्सन मुझसे फ्लर्ट कर रहा है, ये मुझे बहुत एक्साइटेड फील करा रहा है, ये मुझे बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अचानक से आउट ऑफ नोवेयर कोई इंसान जो आपसे बहुत बुरी तरीके से आपसे कट गया था आपकी लाइफ से, अचानक से वो आ गया आपकी लाइफ में और वो आपको चेज़ कर रहा है, आपको इम्प्रेस कर रहा है, आपको बनाने की कोशिश कर रहा है, आपके सामने ऑफ़र पे ऑफ़र रखे जा रहा है। और एक एक्साइटमेंट भरा समय, एक गुड टाइम जिसे कहते हैं हम, अच्छा समय, जहाँ पे जब आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, जब आप इस पर्सन से पहली बार मिले थे और ये आपको जब इम्प्रेस कर रहे थे, आपका दिल जीतने की जब कोशिश कर रहे थे, या मे बी आप उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे थे, कितना एक्साइटमेंट वाला टाइम था ना। चुप चुप के मिलना, रात को बातें करना, चुप चुप कर फ़ोन पे लेट नाइट टॉक करना, दैट एक्साइटमेंट अब आप फिर से वो चीज़ एंजॉय करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि अभी आपको लिटरली चेज़ करेंगे, लाइक लिटरली जैसे पहले करते थे। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन अभी तक ना इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अपनी फीलिंग्स छुपा रहे थे। दे वर हाइडिंग देयर फीलिंग्स। ओके, उनके अंदर आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ है, लेकिन दे वर हाइडिंग दोज मेमोरीज़ काफ़ी टाइम से। वो बिल्कुल आपको शो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो इस क्रिसमस के बाद आप देखोगे दे आर शोइंग देयर फीलिंग्स, एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, क्योंकि उनको भी ना, चाहे वो यादें खट्टी हो, चाहे वो यादें मीठी हो, हर याद उनको बहुत ज़्यादा आपके करीब लाएगी इमोशनली, और इस पर्सन से और छुपाई नहीं जाएगी अपनी फीलिंग्स। वो आपके सामने आकर अपनी फीलिंग्स रख देंगे कि ठीक है, ये मैं फ़ील करती हूँ, टेक इट और लीव इट। ठीक है, क्योंकि उनसे अब नहीं सहा जा रहा है कि अपने अंदर ही मैं अपनी फीलिंग्स रखूँ, क्योंकि वो आपके ख्यालों से आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो आपको भुला नहीं पा रहे, वो आपकी मेमोरीज से बाहर नहीं निकल पा रहे। ओके, देखो, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हो ना, तो आप 2 तरीके की मेमोरीज़ क्रिएट करते हो। एक ऐसी मेमोरीज जो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहे, और एक मेमोरी ऐसी होती है ना जो थोड़ी सी कड़वी होती है, लेकिन फिर भी दोनों मेमोरीज आपके दिल के करीब होती है, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए मायने रखता है, राइट। ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है, जहाँ पे कुछ मेमोरीज़ आपके पर्सन के दिल में, नॉट आपके साथ, आपके पर्सन के साथ ये चीज़ होने वाली है कि खट्टी मीठी मेमोरीज़ याद आएगी, और बहुत ज़्यादा वो अपने आप को तड़पेंगे कि अब कब मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूँ, और ये अंत में जाके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी कर देंगे। एंड ऑल्सो अगर ये पर्सन आपको
टोटली अवॉइड कर रहे थे, आप मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो, कॉल पे कॉल किए जा रहे हो, ये पर्सन आपके मैसेज देख कर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको अवॉइडेंस फील करा रहे हैं, आपको एरोगेंस इग्नोरेंस फील हो रहा है इस पर्सन का कि ये मुझसे बात नहीं करना चाहता, एक लाइन ड्रॉ कर ली है इस पर्सन ने, अब ये ना बोल रहा है सीधा, मेरे साथ रहना नहीं चाहता है, ठीक है। क्योंकि उनको एक्सप्लोर करना था, मे बी उनको आपसे बोर हो गए थे, मे बी उनको चाहिए था कि मुझे इससे कुछ बेटर मिल सकता है, या मैं कुछ और बेटर डिज़र्व करता हूँ, या मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है, मुझे देखना है मुझे क्या मिल सकता है। तो अब तक अगर ये ऐसा कर रहे थे तो दे वोंट डू इट एनी मोर, क्योंकि देखो प्यार प्यार होता है, टाइम पास होता है, आप कितने टाइम पास कर लो, उस प्यार की जो वैल्यू होती है ना उस टाइम पास के आगे कुछ नहीं है, राइट। सो या दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 1। आई होप कि ये सारी जो चीज़ें मैंने बोली है ये आप क्लेम करो अपनी लव लाइफ में जल्द से जल्द, ज़्यादा टाइम और ना लगाए, डिवाइन और आपको सारी चीज़ें दे दे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाह रहे हो, आपकी जो विशेज़ है। तो आपकी क्या विश है इस क्रिसमस पे, आपकी क्या विश है, आप क्या चाहते हो अपनी लव लाइफ में, वो कमेंट करना है आपको। कि मैं चाहती हूँ रीयूनियन, तो मैं लिखूँगी आई वॉन्ट रीयूनियन विद दिस पर्सन। अगर मुझे चाहिए कमिटमेंट तो मैं लिखूँगी आई वॉन्ट कमिटमेंट फ्रॉम XYZ। जो भी आपकी जो विश है ना वो लिखो, मैं आप सबके लिए प्रे करूँगी कि डिवाइन आपकी सारी विशेज़ को सुने और उसको पूरा करे जल्द से जल्द, ठीक है। और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ही नहीं जाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने ये वाला गिफ्ट बॉक्स चुना था ब्लू कलर का तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ये क्रिसमस आपकी लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। लेट्स सी। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ताकि पूरी क्लियर रीडिंग निकल के आए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आपकी लाइफ में 2-3 लोग हैं तो किसी एक पर्सन के बारे में ही सोचो, ठीक है। जस्ट किडिंग। चलो लेट्स सी। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि हमारे जो व्यूअर है इस क्रिसमस में उनकी कौन सी विश है वो पूरी होने वाली है, या क्या ब्लेसिंग्स उन्हें मिलने वाले हैं, क्या सरप्राइजेस मिलने वाले हैं इस क्रिसमस, उनकी लव लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए हमें डिवाइन एंजल्स। ओम साई राम, साई बाबा प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए कि क्या कुछ उनकी लव लाइफ में होने वाला है। चलो लेट्स पुल सम कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड है ग्रुप नंबर 2 के लिए लव बिलीव्स, फिर है यहाँ पे मेजर चेंजेस, मेटामॉर्फोसिस, आंसर्स अराइविंग, रीचिंग आउट, मैरिज। आगे बढ़ते हैं, कार्ड्स को और क्लैरिफाई करते हैं ठीक से दूसरे डेक से। लेट्स सी व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इन योर लव लाइफ। ओम साई राम, प्लीज़ क्लियर मैसेज दिए, हमें गाइड करें आपकी डिवाइन ब्लेसिंग से। लव बिलीव्स क्यों है यहाँ पे, वाई इज़ लव बिलीव्स यहाँ पे, क्यों है लव बिलीव्स ये कार्ड यहाँ पे। विदड्रॉन, मेजर चेंजेस क्यों है, वाई इज़ मेजर चेंजेस हियर, क्यों है मेजर चेंजेस, ओके इल्यूसिव। मेटामॉर्फोसिस क्यों है, वाई इज़ मेटामॉर्फोसिस हियर। इमोशनल स्टॉर्म, आंसर्स अराइविंग क्यों है। रिटर्न, रीचिंग आउट क्यों है। पास्ट लाइफ, मैरिज क्यों है। कन्फ्यूजन, ओके। और हम टैरो कार्ड से भी देखते हैं। ओम साई राम, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमें, साई राम हमें प्लीज़ आपकी गाइडेंस से मदद करें, क्लियर मैसेजेस दें। विदड्रॉन क्यों है, विदड्रॉन की एनर्जी क्यों है, ओके। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इल्यूसिव की एनर्जी क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल्स, इमोशनल स्टॉर्म की एनर्जी क्यों है। द हाइरोफेंट, रिटर्न की एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पास्ट लाइफ की एनर्जी क्यों है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कन्फ्यूजन की एनर्जी क्यों है।
10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, बहुत क्लियर मैसेजेस हैं। ओके, सबसे पहले तो जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी ना, मुझे ऐसा फील हुआ है, एक ओवरऑल एनर्जी की अगर हम बात करें, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि मुझे ओवरऑल एनर्जी क्या फील हुई जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी। मुझे ना यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि आप ना जो ये रीडिंग देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो ना इस रिश्ते से, वो है क्लैरिटी, क्योंकि आपको वो कभी मिली नहीं है। ठीक है, रिश्ते में क्लैरिटी आपको नहीं मिली है, ठीक है, विद दिस पर्सन। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आपके पर्सन कभी भी आपको क्लैरिटी दे नहीं पाए हैं, उस लेवल की क्लैरिटी जो आप हमेशा से चाहते थे। बट वो जो क्लैरिटी आपको हमेशा से देते आए हैं ना, उनको लगता है कि मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ, इतनी क्लैरिटी मैं दे सकता हूँ। समझ रहे हो आप? तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों एक्सपेक्टेशंस जो रख रहे हो ना, एक दूसरे से लगा रहे हो ना, वो पूरे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे वो ये है, पहली चीज़ जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे वो ये है कि आपके पर्सन की ना जो सोच है अबाउट रिश्ते, अबाउट कमिटमेंट, अबाउट मैरिज, उनकी जो सोच है या उनका जो एक नज़रिया है कह लो, वो आपसे बहुत अलग है। ठीक है, बहुत डिफरेंट है, जिसके वजह से क्या होता है ना कि इतना अलग है कि बार बार वो अपनी फीलिंग से भागते हैं, और क्या होता है अंत में वो अकेले पड़ जाते हैं। अकेले पड़ जाना, लोनली फील करना, अपने आप को आइसोलेट कर लेना, वो विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है, रिश्ते से। और उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना कि ये पर्सन खुद बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं। किसको यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन ऐसा इंसान है जिसको अकेलापन अच्छा लगता है। सम पॉइंट इन लाइफ ना कुछ हद तक अकेलापन अच्छा लगता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा अकेलापन आ जाता है ना, इंसान पगला जाता है। इंसान बना ही है ग्रुप में रहने के लिए, इंसान बना ही है अच्छे लोगों की संगत में रहने के लिए, सोशलाइज करने के लिए, और आपको क्या लगता है कि शादी ये जो चीज़ है ये क्यों बनी है? शादी जैसा जो बंधन बनाया है भगवान ने, क्यों बनाया है? वो इसीलिए बनाया कि आप अपने एक हमसफ़र चुने। हमसफ़र वो जिसके साथ आपको बहुत अच्छा लगे, जो आपको सपोर्ट करे, आप जिसको सपोर्ट करो, दोनों एक दूसरे को प्यार से, मतलब ये ज़िंदगी काटने का जो एक सफ़र है ना, वो आसान बनाने के लिए कि एक हम सफ़र जिसे हम कहते हैं कि वी रिलेट विथ ईच अदर, वी अंडरस्टैंड ईच अदर, वी लव ईच अदर, उसी को हम सफ़र कहते हैं, राइट? तो आपके पर्सन ना उसी चीज़ से भाग रहे थे, वो अकेले रहना पसंद कर रहे थे, वो बार बार आपको छोड़कर भाग जाते थे। ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि उनकी जो कंडीशनिंग है या कह लो उनकी जो सोच है अबाउट अ रिलेशनशिप, वो आपसे बहुत अलग थी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं थी। उनकी जो सोच थी वो गलत थी, हम कह सकते हैं, अबाउट रिलेशनशिप्स। तो क्या हो गया ना कि पर्सन को ऐसा महसूस होने लगा है या फील होने लगेगा कि वो उनकी सोच के वजह से वो अकेले पड़ गए हैं। और अकेलापन किसी को पसंद नहीं है। अकेलापन इंसान को स्ट्रेस देता है, फ्रस्ट्रेशन देता है, डिप्रेशन देता है। तो आपके पर्सन को अब वो डिप्रेशन अलग ही लेवल पे फील होने वाला है, ठीक है, और वो ट्रिगर करेगा उनके अंदर एक खालीपन, और वो खालीपन ही उनको आपकी याद दिलाएगा। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि आज तक ना सबसे बड़ा चेंज आप अपने रिश्ते में इस पर्सन के साथ ये देखोगे कि ये इंसान के इंटेंशंस बहुत क्लियर हो जाएंगे आपको लेकर, और वो आपको कुछ ऐसा ऑफ़र आपके सामने रखेंगे या कुछ ऐसा ऑफ़र करेंगे आपको जो बहुत ही प्योरिटी के साथ डिसाइड किया गया है, जो बहुत ही दिल से वो डिसीजन लिया गया है। एक ऑनेस्ट, एक सच्चाई वाला, एक प्योर इंटेंशंस वाला ऑफ़र ही आपके सामने रखेंगे, और यही आपके लिए बहुत अलग होगा इस बार, क्योंकि अभी तक ये पर्सन जो भी आपको ऑफ़र करते आए हैं, ना तो उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए उनको कभी पूरा किया था, ना तो इन्होंने जो ऑफ़र रखा उसको कभी निभाया, राइट? जो बोला वो किया नहीं कभी भी इस इंसान ने। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे एक ऐसा इंसान जो डिसऑनेस्ट है, जो झूठा है, जो मैनिपुलेट करता है, जो झूठी स्टोरी मेकअप करता है या जो प्रॉमिस करता है उसको निभाता नहीं है, वही इंसान अब आप देखोगे कि कुछ बहुत ही सॉलिड, स्टेबल, सिक्योर ऑफ़र आपके सामने रखने वाले हैं।
मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर काफ़ी टाइम से ये पर्सन इमोशनली या तो क्लोज्ड ऑफ थे पूरी तरह से, आपके इमोशंस को, आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को समझ तो नहीं पा रहे थे, लेकिन खुद के फीलिंग्स को भी समझ नहीं पा रहे थे। कहीं ना कहीं हर चीज़ इनको इमोशनली अफेक्ट करती थी। बहुत अनस्टेबल रहना या बहुत ज़्यादा परेशान रहना इमोशनली, अगर इस पर्सन की प्रॉब्लम रही है तो मुझे वो चेंज आते हुए दिख रहा है अब उनके अंदर, बहुत अलग लेवल पे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। आप काफ़ी मैच्योरिटी देखोगे आप इनके अंदर, इमोशनली अभी काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे। अगर ये आपको बोल रहे हैं कि मुझे तुमसे शादी करने की, तो ये मीन करेंगे वो चीज़ जो अब तक वो शायद नहीं करते थे। तो यही एक बहुत बड़ा बदलाव उनके अंदर आने वाला है, उनके नज़रिए में, उनकी बिहेवियर में, उनके थॉट्स में, उनकी सोच में, हर चीज़ में अब आप चेंजेस देखोगे। मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहा था कि ये इंसान सच में चला गया है, ये कभी आने नहीं वाला है मेरी लाइफ में, या हमारा रिश्ता क्या कभी ठीक नहीं होने वाला है, क्या वो इंसान कुछ ठीक नहीं करना चाहता है हम दोनों के बीच में, तो अभी तक ये चुप इसलिए थे क्योंकि दे वर हीलिंग। आपको शायद ये चीज़ सुनने में आपको हंसी आएगी कि क्या हील होना है इसको, इसने मेरी लाइफ झंड कर दी है, काय का हील हो रहा है, लेकिन दैट इज़ व्हाट दे वर डूइंग। दे वर टेकिंग देयर टाइम ताकि वो खुद को काम डाउन कर सके, खुद को समझ सके, खुद को हील कर सके, इमोशनली खुद को स्टेबल कर सके, अपने इंटेंशंस को प्योर कर सके, अपने अंदर बदलाव ला सके, क्योंकि वो अब आना तो चाहते हैं आपके पास, तो एकदम बदल के। क्योंकि अब आप मुझे बताओ, कोई इंसान आपकी लाइफ में आ तो रहा है, लेकिन वो अगर बदल के नहीं आ रहा है, सेम स्टोरी लेकर आ रहा है, सेम घिसी पिटी कहानी, तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे? एक टाइम पे आप ना बोल दोगे, राइट? तो अब वो इसीलिए बहुत टाइम लिया उन्होंने या नहीं आया आपके पास, क्योंकि दे वर चेंजिंग देमसेल्व्स। वो हील हो रहे थे अलग ही लेवल पे, उनकी हीलिंग चल रही थी, ताकि वो जब आपके पास आए तो इस बार अगर आप उनको मौका दो तो आपको शिकायत का मौका वापस ना मिले, ठीक है? तो आपके सारे जो सवाल है ना कि कहाँ है ये इंसान, कहाँ गया, क्यों गया, कब आएगा, आएगा भी या नहीं, तो उन सारे सवाल के जवाब ये इंसान खुद आकर आपको देगा अपनी लाइफ में। आई कैन ऑल्सो सी कि आपको ना बहुत ज़्यादा, जब ये पर्सन रीच आउट करेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा इस बार मे बी इससे पहले जब ये रीच आउट करते थे या आपसे रिश्ते में फिर से आने की कोशिश करते थे या सॉरी बोलते थे, आपको बहुत अच्छा लगता था, बट इस बार ना आप थोड़ा सा प्रेशर में आ जाओगे। क्यों पता है? क्योंकि आपको अब ना थोड़ा सा ऐसा लगने लगा है कि कहीं ये इंसान मेरा कार्मिक तो नहीं है, या कहीं इसके और मेरे कुछ कार्मिक लेसन्स तो नहीं है जो मुझे इसके थ्रू सीखने हैं, या ये चीज़ें शायद पहले भी हो चुकी है, ये इंसान ऐसा कुछ पहले भी बोल चुका है। कुछ ऐसा आपको फील होगा जब ये पर्सन आपको आपके पास आएंगे या मैसेज भेजेंगे या आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे या फिर आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली आपको ये फील होने वाला है कि यार अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है, शुड आई ट्रस्ट हिम और नॉट। आपको प्रेशराइज्ड फील होगा, ओके? लिटरली आपको ऐसा लगेगा किसी ने मेरे सिर पे बोझ डाल दिया है और अब मैं उसको ढह नहीं पा रहा हूँ या ढह नहीं पा रही हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ यू आपको डेफिनेटली ट्रस्ट करना चाहिए इस पर्सन पे, क्योंकि भले ही मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आकर आपको एकदम शादी का ऑफर ही आपके सामने रख देंगे और उसको निभाएंगे। अभी भी मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये पर्सन कमिटमेंट, शादी, या अगर इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है या डिवोर्स लेना चाहते हैं अपने पार्टनर्स और आपसे शादी करना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस सिचुएशन में, और उस चीज़ को ही अपने ऊपर रेजोनेट करिए। बट यहाँ पे ना इस पर्सन को लेकर, इस पर्सन के अंदर आपको आपके साथ कमिटमेंट देने को लेकर या शादी को लेकर अभी भी अनक्लैरिटी है। दे नॉट वेरी श्योर अबाउट थिंग्स अभी भी, ठीक है? सो या आपको थोड़ा बर्डन फील हो सकता है, जो बहुत नेचुरल है। कोई इंसान अगर बार बार हमारे साथ सेम चीज़ें रिपीट करता है ना, हम नहीं ट्रस्ट कर पाते उसके ऊपर। हाँ, वो हमारा प्यार होता है कि ठीक है चलो हम लेट गो कर देते हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन हर बार नहीं ना। हर बार तो सेम चीज़ें एक्सेप्ट करना मतलब बेवकूफ़ी हो जाती है, ठीक है? सो या दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन द like this Christmas is going to bring these blessings in your love life for group number 2. कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपकी राय, क्या लगा आपको रीडिंग के बारे में, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, कमेंट्स करना नहीं भूलना है,
और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, अगर आपको एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स कोई भी लेने हैं, उसकी बुकिंग सब हर चीज़ की बुकिंग शुरू है अभी। और आपको अगर रिचुअल भी बुक करनी है, रीच आउट टू मी। रिचुअल्स मुझे बहुत लोग अभी भी मतलब नहीं जानते रिचुअल्स मतलब क्या होते हैं। रिचुअल मतलब होता है मैं किस तरह से रिचुअल करती हूँ। मैं कैंडल हीलिंग करती हूँ। अगर आपके पर्सन आपसे दूर हो गए हैं, अगर आप चाहते हो वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, वो फिर से आपसे बात करने लगे, आप दोनों के बीच में फिर से वो केमिस्ट्री हो, वो पैशन हो, दूर नहीं भी गए हैं, आप चाहते हो कि हम दोनों के बीच में प्यार बढ़ता रहे, हम दोनों और करीब आ जाए, थोड़ा सा और आप रोमांस भरना चाहते हो, तो उसके लिए भी रिचुअल है मेरे पास। ओके, मैं कैंडल हीलिंग के थ्रू उस रिचुअल को करती हूँ। उसका प्रॉपर एक टेक्निक होता है जिसको करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हमारे रिश्ते को नज़र लग गई है या हमारे रिश्ते को हमेशा एक प्रोटेक्शन के अंदर मुझे रखना है, उसकी भी मैं रिचुअल करती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये एक इंसान है मेरी ज़िंदगी में, चाहे फिर वो कोई भी हो, आपको लगता है ये मेरे लिए बहुत टॉक्सिक है, मुझे इससे पीछा छुड़ाना है, उसकी भी मैं रिचुअल करती हूँ, ठीक है। इवन आपका कोई लवर भी हो सकता है जिसके साथ आप नहीं रहना चाहते अभी, है मेरे पास बहुत सारे लोग कराते हैं इस चीज़ की भी रिचुअल, वो भी आप करा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं एक स्टूडेंट हुई, मेरा स्टडी में मन नहीं लगता, या मैं जॉब करता हूँ, मेरा जॉब में मन नहीं लगता, या मुझे ग्रोथ नहीं मिलती जॉब में, मेरी सैलरी नहीं बढ़ती, मुझे प्रमोशन नहीं मिलता। अगर आपको लगता है मुझे गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मैं हूँ लायक बट मुझे नहीं मिल रहा, तो उस करियर के रिचुअल्स भी मैं करती हूँ। अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ है, उसकी भी रिचुअल करती हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे सेल्फ हीलिंग की मतलब खुद को हील करने की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा शांत होना है, मुझे खुद से प्यार करना सीखना है, मुझे खुद के लिए एक रिचुअल करनी, वो भी मैं करती हूँ। तो ऐसे रिचुअल्स करती हूँ मैं अलग अलग तरह की। क्रिस्टल्स भी मैं कौन से देती हूँ वो भी मैं बता देती हूँ। रिलेशनशिप के लिए मैं क्रिस्टल देती हूँ, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, आप हर रिलेशनशिप के लिए क्रिस्टल मुझसे ले सकते हो। मैं हेल्थ के लिए क्रिस्टल देती हूँ, मैं प्रोटेक्शन के लिए क्रिस्टल देती हूँ, मैं करियर जॉब स्टूडेंट के लिए बिजनेस के लिए रिचुअल क्रिस्टल देती हूँ, मैं क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी इन होल लाइफ, मास्टर हीलिंग रिचुअल क्रिस्टल देती हूँ। रिचुअल क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार। एनीवेज, मैं गुड लक, सक्सेस, गुड फॉर्च्यून के लिए क्रिस्टल देती हूँ। और यस, मनी मैग्नेट क्रिस्टल में देती हूँ। तो आपके हिसाब से है, आप अपनी प्रॉब्लम आके बताइए कि दी मुझे ये वाला क्रिस्टल चाहिए, या फिर अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आपको कौन सा लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, या किसी चीज़ के लिए तो एक ही क्रिस्टल से काम हो जाता है। तो बताओ मुझे अपनी प्रॉब्लम, मैं आपको बता दूँगी, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। डोंट वरी, एक्टिवेट करने का काम मैं खुद करती हूँ पर्सनली, टीम मेरी सिर्फ बुकिंग लेने का काम करती है, क्योंकि उतना टाइम मेरे पास नहीं होता है, मिल पाता मुझे। और पर्सनल रीडिंग भी आप मुझसे ले सकते हो। ओके, मैं एक ना इंसिडेंट बताना चाहती हूँ, जिसको सुनना है वो सुन सकते हैं, जिसको बोर हो रहा है वो जा सकते हैं, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है। मुझे ना आज एक मैसेज आया, ठीक है, एक बंदी थी जिसका मुझे मैसेज आया कि दी मुझे पर्सनल रीडिंग करनी है, प्लीज़ मुझे आप चार्जेस बता दो। तो मैंने उसको अपना जो टेम्पलेट होता है ना, जिसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी होती है, चार्जेस या हर चीज़ जो मैंने रूल्स रेगुलेशंस क्या ध्यान रखना है, हर चीज़ मैंने वो भेज दिया, जो मैं हमेशा करती हूँ। जब मुझे कोई पूछता है कि मुझे रीडिंग करनी है तो मैं वो टेम्पलेट भेज देती हूँ। फिर मुझे वहाँ पता है वो वहाँ से क्या बोलती है, मुझे बोलती है अच्छा धंधा लगा के रखा है। सबसे पहली बात, मैं तुम्हारे घर पे आई, तुम्हें बोला, मैंने इनविटेशन कार्ड लेके आई तुम्हारे घर पे मैं, या गिफ्ट्स लेकर आई कि दीदी मुझसे रीडिंग ले लो, ऐसा मैंने कुछ किया नहीं। आपने मुझे पूछा चार्जेस क्या है, मैंने बता दिया आपको चार्जेस, ठीक है। दूसरा, अगर आपकी इंटेंशन रीडिंग लेने की थी ही नहीं तो आपने मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया, मुझे क्यों मैसेज किया, पहली बात क्यों, क्या मतलब साबित क्या करना चाहते थे? क्या आप मेरा माइंडसेट ख़राब करना चाहते थे, मुझे गुस्सा दिलाना चाहते थे, या क्या आप मुझे पोक करना चाहते थे? क्या मिला क्या आपको, मतलब ऐसी चीज़ें बोल के, ठीक है। फिर आप दूसरी चीज़, आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पे फ्री फंड में हर चीज़ करने के लिए, कौन मुझे आज के डेट में बताओ चीज़ें फ्री में कर रहा है? कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। कोई अगर किसी की दुख भरी कहानी भी यूट्यूब पे आके दिखाता है ना, उसको भी उसके व्यूज़ के पैसे मिल रहे होते हैं। तो आप किसी से फ्री में हर चीज़ एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। सब अपना टाइम और अगर एनर्जी दे रहे हैं ना, तो उसके लिए वो पैसे चार्ज करेंगे। हर एक को तेल पानी, घर पे दाल चावल सब चाहिए रहता है, अच्छी लाइफ चाहिए रहती है, राइट।
तो पहली बात तो आपने मुझे चार्जेस पूछा, आपने मुझे ये नहीं पूछा कि फ्री में रीडिंग करते हो क्या, फिर तो मैं आपको रिप्लाई नहीं देती फिर शायद, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि फ्री में मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। तो आप अगर चार्जेस पूछ रहे हो तो बदतमीज़ी की तरह, बदतमीज़ लोगों की तरह आपको ये बोलने का कोई हक नहीं है कि धंधा चला रही है। आपको प्रॉब्लम है तो आप भी जाके धंधा चलाओ। मैंने आपको मना किया है धंधा चलाने से। आप अपना कोई धंधा खोल लो, आपको जो जिस चीज़ में आप बेटर हो ना, आप उस चीज़ का धंधा खोल लो। एडवाइस करती हूँ मैं कि आप धंधा खोल लो। आपको मेरे धंधा करने से क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपको मना किया आप धंधा मत करो, आप करो। बट ये जो लैंग्वेज है आपकी, धंधा लगा रखा है, या तो आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, या तो आपको फोकट में हर चीज़ चाहिए लाइफ में, या तो आप जलते हो मुझसे, या तो पता नहीं आपका कौन सा और पर्सनल क्या फ्रस्ट्रेशन थी जो आपने मेरे ऊपर निकाली। मेरे पास नहीं चलेगी। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो अच्छा ठीक है सॉरी दीदी, नहीं दी ऐसे करने वाली मैं लड़की नहीं। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वेमेन हूँ और मैं रोने वाली, और आपको आई कैन गिव इट बैक एंड आई गिव इट बैक वेरी हार्ड। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स 2019 से मुझसे जुड़े हुए हैं ना, वो मुझे जानते हैं। मैं बहुत सीधी बात करने वाली बंदी हूँ। अगर आप मुझे पोक करोगे तो फिर मैं भी पोक करूँगी, फिर रोना मत, समझे? मेरे पास तो बिल्कुल नहीं चलेगी ये चीज़ें। मैं बहुत स्ट्रिक्ट बंदी हूँ। मेरे पास तो ये फालतू की बातें, धंधा लगा रखा है नहीं ऑल, ये मेरे पास नहीं करना। फिर मेरी तरफ से भी गालियाँ खाओगे आप, फिर मत बोलना, फिर मैं भूल जाती हूँ मैं कौन हूँ और क्या हूँ, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले मेरे को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचानी है, बाकी चीज़ें भाड़ में गई। तो ये चीज़ें मुझे आके मत बोलना धंधा वंदा लगा के रखा है। आपको मैंने बोला नहीं है मेरे पास आओ, आपने पूछा इसलिए मैंने रिप्लाई किया। तो ये ऐसे जो बदतमीज़ गवार लोग जो आते हैं ना, उनको तो मैं वैसे तो 10 लोगों में से ना 10 को रिप्लाई नहीं देती हूँ। आज मेरा ऑलरेडी दिमाग ख़राब था और उस बंदी ने ऐसा बोला तो मैंने भी उसको सुना दी 10 चीज़ें। और ऊपर से जब मैंने उसको ब्लॉक किया, क्योंकि ताकि मैं और ज़्यादा कुछ नेगेटिव कॉन्वर्जेशन हम दोनों के बीच में ना हो, तो उसने लास्ट सेंटेंस जो लिखा था वो पता है वो क्या लिख रही थी कि डर गई क्या? अरे तुझसे डरूंगी मैं? तुम जैसे लोगों से डरूंगी मैं सिर्फ भगवान से डरती हूँ। मैं बाकी किसी चीज़ से डरती नहीं हूँ, समझे ना? मैं अपने साईं बाबा से डरती हूँ सिर्फ। तो ये सब छुछुंदर वाली हरकतें ना मेरे पास मत करना, क्योंकि आई कैन गिव इट वेरी बैड। मैं संत महात्मा नहीं हूँ जो आपकी बातें सुनने के लिए बैठी नहीं हूँ इधर। मैं बहुत मेहनत करके, मैं सिर्फ लोगों के पैसे लेके और उनको ब्लॉक नहीं कर देती। अगर मैं पैसे ले रही हूँ ना तो उसकी मैं सर्विस भी प्रोवाइड करती हूँ। तो अपनी गंदी हरकतें ना कहीं और जाके करना, मेरा मूड ख़राब करने नहीं आना वापस, ठीक है? चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस टू ईच वन ऑफ यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।